लोकार्पण कर दे तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। आखिर देश के राष्ट्रपति हैं वो, और उनको यह अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए सिर्फ इसलिए कि अनसुईया उइके जी को, आदरणीय अनसुईया उइके जी को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने नहीं बुलाया था, इसलिए वो देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाएंगे? क्या है ये? बहुत परेशान है भाई, द्रौपदी मुर्मू को ये अधिकार क्यों नहीं दे रहा? तो श्रवण जी, अब मुझे आपके पास आना ही पड़ेगा इन सबकी परेशानियों का शमन कराने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जवाब से भी शमन हुआ नहीं, तो आपसे उम्मीद बची है मेरी इस कार्यक्रम के अंदर। आप ईमानदार बताइए कि परेशानी क्या है? देश का प्रधानमंत्री संसद का लोकार्पण कर रहा है नए भवन का, यह परेशानी का विषय है। यह एक शख्स है, नाम उसका नरेंद्र मोदी है, और उसके द्वारा यह लोकार्पण किया जा रहा है, यह परेशानी का विषय है। दोनों को अलग अलग देखना चाहिए या एक साथ देखना चाहिए? श्रवण जी देखिए हिमांशु जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जिस निर्णय के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने जो जितना मैं समझ पाया हूं जी, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार किया है जी। उन्होंने सरकार जो कर रही है उसको जायज ठहराया या नाजायज ठहराया, इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है जी, है ना। उन्होंने कोई ये नहीं कहा है कि जो भी हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है जी, और संवैधानिक हो रहा है। तो उन्होंने इस मामले में संज्ञान लेने से मना कर दिया जी, जो मैं समझ पाया हूं, बाकी आप ज्यादा जानते हैं जी। जो बहस का मुद्दा है ना हिमांशु जी, जो आपने उठाया है और जो चर्चा में से निकल कर आ रहा है, कि मेरे मन में भी एक जिज्ञासा है जी, कि विपक्ष को आखिर क्या करना चाहिए, इस देश में विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए। विपक्ष को क्या तालियां बजाने का काम सौंप दिया गया है कि नरेंद्र मोदी जैसा करें वैसा आप तालियां बजाइए, अगर आप तालियां नहीं बजाएंगे तो आप देश में घृणा फैला रहे हैं, आप देश में विद्वेष फैला रहे हैं। आप क्या सिडनी का टाउन हॉल संसद को बनाना चाहते हैं कि जहां विपक्ष नेता भी बैठा है, सारे सांसद बैठे हैं, पीएम कह रहा है वहां बैठ के ऑस्ट्रेलिया का, यू आर माई बॉस, यू आर अवर बॉस। तो आप चाहते हैं जब राहुल गांधी तो है नहीं वहां, तो खड़के साहब कहेंगे यू आर अवर बॉस। आप क्या चाहते हैं हिमांशु जी, देश क्या चाहता है? देखिए मुद्दा बहुत साफ है इसमें, और जो नजर आ रहा है वो नजर ये आ रहा है कि मोदी इस समय देश बन गए हैं और मोदी इस समय संसद बन गए हैं। आपने जो प्लेटो की बात कही थी ना अपनी बातचीत के शुरू में, जब आपने कोट किया था प्लेटो को, निरंकुश शासन तंत्र की बात कही थी आपने, बहुत अप्रोप्रिएट था वो जी। जो डर लग रहा है वो निरंकुश शासन तंत्र का लग रहा है जी। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये एक अवसर प्रधानमंत्री ने विपक्ष को दे दिया है जी। मतलब प्रधानमंत्री निशाने पर हैं विपक्ष के, इसमें दो मत नहीं है जी। मतलब मैं इसको कोई मतलब ये नहीं मानता हूं कि अगर राष्ट्रपति करती तो फिर विपक्ष जो है वो बहुत प्रधानमंत्री की आरती उतारने लगता, इसमें भी नहीं मानता हूं। प्रधानमंत्री ने मौका दे दिया और प्रधानमंत्री इस तरह के अवसर देते रहते हैं यह बताने के लिए कि देश को किसी और की जरूरत ही नहीं है, मतलब संसद की भी जरूरत नहीं है। और इस बात से जो संदेश जाता है देश में, वो जैसा आपने भी कहा है कि सारा काम जब प्रधानमंत्री कर रहे हैं देश में, हर चीज उन्होंने ही बनाया भवन, तो फिर उनको क्यों नहीं करना चाहिए। तो जो आपने भी संदेश देने की कोशिश की प्रकारांतर से, वो ये कि देश को राष्ट्रपति की जरूरत ही नहीं है और हम उस दिशा में जा रहे हैं कि एक आने वाले भविष्य में नरेंद्र मोदी ही राष्ट्रपति भी हो जाएंगे। मतलब आप समझ लीजिए कि ये जो प्रहार है विपक्ष का, ये इस बात को लेकर नहीं है हिमांशु जी, एक गलत प्रचार हो रहा है कि राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया